नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आपका अपने YouTube चैनल ओनली दिल्ली पुलिस पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डाइस यानी पासा। एसएससी के एग्जाम में ज़्यादातर देखा गया है कि इस टॉपिक से 1 से 2 सवाल आते ही आते हैं। तो आज हम एक ट्रिक के माध्यम से और बिल्कुल आसान तरीके से इस टॉपिक को करने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। डाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने आपने सभी ने बचपन में लूडो तो खेला ही है या हो सकता है अभी भी खेलते हो। तो लूडो के अंदर एक पासा होता है जिसकी 6 फलक होती है यानी 6 साइड्स होती हैं, जिसपे 1 से लेके 6 तक गिनती लिखी होती है, उसे ही हम डाइस कहते हैं। इसके बारे में कुछ विस्तार से पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, डाइस यानी पासा। दोस्तों, डाइस 2 तरीके का होता है। एक स्टैंडर्ड डाइस और एक ऑर्डिनरी डाइस। इनमें फर्क क्या होता है दोस्तों? स्टैंडर्ड डाइस में जो भी फलक होते हैं यानी जो भी साइड्स होती हैं, उनमें अपोजिट साइड्स का टोटल हमेशा 7 होगा। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक डाइस है, एक, 2 और 3। अब इस पे सवाल आएगा कि ए के अपोजिट साइड पर कौन सी संख्या है, 2 के अपोजिट साइड पर कौन सी संख्या है और 3 के अपोजिट साइड पर कौन सी संख्या है। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा। कैसे? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस अगर होता है उसमें अपोजिट साइड्स का टोटल हमेशा 7 होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आप नोट कीजिएगा कि अगर सवाल है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड डाइस है तो उसमें 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, या आपके पास एक स्टैंडर्ड डाइस है उसमें 6 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो उसका जोड़ 7 होना चाहिए। तो हमसे पूछा कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 6, टोटल 7। 2 के अपोजिट क्या होगा, 5, टोटल 7। 3 के अपोजिट क्या होगा, तो टोटल 7। ऐसे अगर इस डाइस में इसकी जगह होता 4, 2 और 1, तो इसमें भी ऐसे ही 4 के अपोजिट 3 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और 1 के अपोजिट 6 होगा। मतलब अपोजिट साइड्स का टोटल हमेशा 7 होगा। इस स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन कम बनते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। कुछ भी पूछेगा, हमें पता है कि जोड़ 7 आना है तो हम उसको तुरंत कर देंगे। लेकिन जब बात आती है ऑर्डिनरी डाइस की, ऑर्डिनरी डाइस में अपोजिट साइड्स का जोड़ कुछ भी हो सकता है। अपोजिट साइड्स का जोड़ कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कैसे पता लगेंगे किसके पीछे क्या है, यानी किस डिजिट के पीछे क्या है। तो आइए हम इसका कुछ देखते हैं। इसको हम टाइप वाइज करते हैं, 3 से 4 टाइप है इसके, तो हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आइए एक बार आप नोट डाउन कीजिए स्टैंडर्ड डाइस। तो अब हम देखते हैं दोस्तों ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस में अपोजिट साइड्स का टोटल कुछ भी हो सकता है और एग्जाम में ज्यादातर ये ऑर्डिनरी डाइस से ही सवाल आते हैं। तो हमारे पास आएंगे, जैसे सवाल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हमें 2 डाइस दिए होंगे और उसके बाद पूछेगा कि 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, या फिर 4 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट क्या है, या 6 के अपोजिट साइड पे क्या है। तो अगर हमें ऐसे दे रहा हो कि 1 से 6 तक गिनती क्लियर हमें अलग अलग दिख रही हो दोनों डाइस पर, ये टाइप 1 है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कि कोई भी
कोई भी डिजिट दोनों डाइस में रिपीट नहीं हो रही है। 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसा सवाल हमारे सामने आता है तो हमें बहुत ही सिंपल ध्यान रखना है कि ऊपर वाला एक साथ, अंदर वाला जाएगा अंदर वाले के साथ और बाहर वाला जाएगा बाहर वाले के साथ। ऊपर वाला जाएगा ऊपर वाले के साथ, अंदर वाला जाएगा अंदर वाले के साथ और बाहर वाला जाएगा बाहर वाले के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1 के अपोजिट होगा 4, 2 के अपोजिट होगा 6 और 3 के अपोजिट आएगा 5। तो ये टाइप 1 था दोस्तों कि 1 2 3 4 5 और 6 अगर सारी अलग अलग हो, सारी ही अलग अलग हो तो हमें कुछ भी नहीं करना है। 2 डाइस ऐसे है तो ऊपर वाला जाएगा ऊपर वाले के साथ में, अंदर वाला जाएगा अंदर वाले के साथ में और बाहर वाला जाएगा बाहर वाले के साथ में। आप एक बार नोट कीजिए। तो हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में किस तरीके की डाइस मिलेंगे हमें देखने के लिए। 1 2 3 1 5 6। हमने पिछले उसमें देखा था कि 6 की 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 सब अलग अलग थे। तो हमने क्या किया था, ऊपर ऊपर अंदर अंदर और बाहर बाहर। इस बार क्या है दोस्तों कुछ चेंज कि इसमें एक रिपीट हो रहा है, यानी कोई भी एक डिजिट रिपीट हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी डिजिट इसमें नहीं दी गई है, जो भी डिजिट इसमें नहीं दी गई है, देखेंगे 1 से 6 के बीच में इसमें क्या नहीं है 4, क्या नहीं है 4 और रिपीट क्या है 1। तो 1 के अपोजिट हमेशा 4 होगा। मतलब जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके अपोजिट वो डिजिट होगी जो दी ही नहीं गई है। अब इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद क्या हो जाएगा, जो अंदर वाली डिजिट है वो जाएगी बाहर वाले के साथ और जो बाहर वाली डिजिट है वो जाएगी अंदर वाले के साथ। पिछली बार हमने देखा कि अंदर वाले के साथ गया और बाहर वाले के साथ गया, लेकिन इसमें क्या है कि कॉमन है यानी रिपीट हो रही है। तो अंदर वाली जाएगी बाहर वाले के साथ और बाहर वाली जाएगी अंदर वाले के साथ। तो यानी अब 2 के अपोजिट हो जाएगा 5 और 3 के अपोजिट हो जाएगा 6। एक बार फिर बता देता हूं इसमें और टाइप 1 में क्या अंतर है। उसमें 1 से 6 तक की पूरी काउंटिंग अलग अलग थी, इसमें एक रिपीट हो रहा है, एक कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले 1 के अपोजिट क्या होगा, जो भी डिजिट कॉमन होगी यानी रिपीट हो रही है उसके अपोजिट हमेशा वो डिजिट होगी जो डाइस में दी ही नहीं गई हो, यानी 4। अब दूसरा 2 के अपोजिट 3 के अपोजिट। पिछले टाइप में हमने देखा था कि अंदर वाला एक साथ जाएंगे और बाहर वाला एक साथ जाएंगे। इसमें अगर रिपीट हो रही है तो अंदर वाला जाएगा बाहर वाले के साथ और बाहर वाला जाएगा अंदर वाले के साथ। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। तब हम देखते हैं दोस्तों टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, 1 2 3 1 4 6। टाइप 2 से ही सिमिलर है। अंतर क्या है, उसमें एक ऊपर था और एक ये था। मतलब जो डिजिट कॉमन थी यानी जो भी डिजिट रिपीट हो रही थी वो बिल्कुल एक ही स्टेप पे थी, यानी यहाँ भी ऊपर और यहाँ भी ऊपर। इसमें अंतर क्या है कि इसमें एक नीचे आ गया और यहाँ पे एक ऊपर आ गया। सिर्फ एक स्टेप चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम टाइप 2 है। सिर्फ एक स्टेप चेंज क्या कि इस डाइस को या इस डाइस को, दोनों में से किसी एक डाइस को हम इस तरीके से घुमा लेंगे कि सेम सतह पर हमारी आकृति आ जाए। तो हम इस डाइस को घुमा लेते हैं। तो इस डाइस को घुमाएंगे, इस डाइस को घुमाते हैं हम। इसको ऊपर एक है तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो इसको ऐसे घुमाएंगे यानी इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो 1 आ जाएगा ऊपर। इसको ऐसे घुमा दिया तो 4 आ जाएगा यहाँ पर और ऐसे घुमाएंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। यानी ये दोनों फिगर एकदम सेम है, सिर्फ हमने इस फिगर को इस तरीके से घुमा दिया है। इस फिगर को हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया है। चाहे इसको चेंज कर ले चाहे इसको, दोनों की सतह सेम अब सेम हो चुकी है, एक एक बिल्कुल सेम सतह पर है। अब ये टाइप 2 की तरह ही हो गया दोस्तों। अब पूछा जाए 1 के अपोजिट, 2 के अपोजिट और
3 के अपोजिट, या फिर 1 के अपोजिट, 6 के अपोजिट या 4 के अपोजिट। सवाल किस तरीके से बनेगा कि आपके पास दो पासे हैं जो कि ये दिए गए हैं, इसमें एक फलक के सामने यानी एक नंबर के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी। तो मैंने आपको टाइप 2 में बताया है कि जो संख्या रिपीट होगी, जो भी संख्या रिपीट हो रही है उसके अपोजिट हमेशा वो संख्या आएगी जो उसमें डाइस में नहीं दी गई है। तो इसमें क्या नहीं दिया गया, 5, रिपीट क्या हुआ है 1, तो 1 के अपोजिट आ जाएगी 5। अब 2 की बारी आती है। मैंने टाइप 2 में बताया था कि इसमें जाएगा, बाहर वाला जाएगा अंदर वाले के साथ, तो 2 के अपोजिट 6, अंदर वाला जाएगा बाहर वाले के साथ यानी 3 के अपोजिट 4। सिर्फ एक ही चेंज करना है कि दोनों में से कोई एक डाइस को इस तरीके से घुमाना है कि दोनों की सतह सेम आ जाए, उसके बाद टाइप 2 की तरह बिल्कुल सेम है। अब इसको नोट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखते हैं टाइप 4। टाइप 3 तक आपको समझ आ गया होगा। टाइप 4 के डाइस में क्या है, 1 2 3 2 3 4। हमने देखा टाइप 2 और टाइप 3 में एक एक डिजिट रिपीट हो रही थी। इसमें क्या है, 2 और 3 2 और 3, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रही है, इसमें 2 डिजिट कॉमन आ रही है या रिपीट हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो भी 2 डिजिट के अलावा जो एक एक डिजिट दोनों में बचेगी, दोनों में इसके 2 और 3 के अलावा क्या बच रहा है 1, और इसमें 2 और 3 के अलावा क्या बच रहा है 4, यानी 1 के अपोजिट क्या होगा 4। फिर से बताता हूं कि जो भी 2 डिजिट है, 2 और 3 इसमें कॉमन है, 2 और 3 इसमें भी सेम है, यानी ये रिपीट हो रही है। इसमें से क्या बच गया 1 और इसमें से क्या बच गया 4, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक क्लियर हो गया। अब हमें देखना है कि 2 के अपोजिट क्या आएगा और 3 के अपोजिट क्या आएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे कि डाइस में एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी आमने सामने के फलक पे होंगे, जैसे जो दिख रहे होंगे, एक डाइस को अगर हम एक टाइम पे देखते हैं सामने रख के, तो उसके हम सिर्फ 3 साइड देख सकते हैं, सिर्फ 3 साइड ही हमको दिखेंगी। जैसे ये हमारे सामने हमें 3 साइड दिख रही है, तो जैसे ये वाला है 1 2 और 3, तो अगर मैं कहूं कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 और 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 1 के साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए 2 और 3 तो 1 के अपोजिट हो ही नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि एक साथ जो हमें 3 डाइस की, एक डाइस में 3 साइड्स जो हमें एक साथ दिखती हैं, वो हमेशा कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी। तो चलिए हम देखते हैं। अब हमें 2 का निकालना है कि 2 के अपोजिट क्या है। तो हम एक बार लिखते हैं 1 से 6 तक गिनती। अब हम देखते हैं दोस्तों, 2 के अपोजिट 1 और 3 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट खुद 2 भी नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता, इस वाले फिगर में सामने है इसके, यानी 2 के अपोजिट 5 या 6 में से कोई भी एक होगा। ऐसे हम देखते हैं 3 के सामने, 3 के सामने खुद 3 नहीं होगा, 3 के सामने 1 और 2 नहीं होंगे क्योंकि सामने दिखाई दे रहे हैं, 3 के सामने 2 और 4 भी नहीं हो सकता, तो 3 के सामने भी 5 या 6 में से कोई एक ही होगा। अब हमें क्या देखना है, अगर सवाल आए कि निम्नलिखित 2 पासों में से ये बताइए कि 2 के अपोजिट, 2 के सामने वाली साइड पर यानी अपोजिट वाली साइड पर कौन सी संख्या होगी, तो 5 या 6। अगर ऑप्शन में ये है सेम ऐसे, तो ये आंसर होगा। अगर ऑप्शन में है कांट बी डिटरमाइन यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो वो आंसर होगा। और अगर इन दोनों के अलावा ऑप्शन में 5 या 6 में से कोई एक चीज हो, 5 या 6 में से, जैसे मैं कहूं ऑप्शन ए, बी, सी और डी, यानी
सवाल आए कि 2 के अपोजिट क्या है और ऑप्शन हो 3, 4, 1 और 5, मतलब 5 या 6 में से कोई एक ऑप्शन हमारे पास हो तो वो आंसर होगा। अगर ऑप्शन में हो कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कांट बी डिटरमाइन, तो वो आंसर होगा। और अगर सब कोई ऑप्शन में ये हो कि 5 या 6 में से कोई एक, तो वो आंसर होगा। तो ऑप्शन का आप ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में है क्या। अगर इन दोनों में से कोई एक है तो वो डेफिनेटली आंसर है। अगर है निर्धारित नहीं किया जा सकता तो वो आंसर है, और अगर दोनों ऐसे स्लैश करके दिए गए हैं तो वो आंसर है। तो क्या समझे आप इसमें कि जो 2 डिजिट रिपीट हो रही है उसके अलावा जो जो बच रही है, इसमें 1 बच गया, इसमें 4 बच गया, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बाकी 2 और 3 के सामने वाली जो साइड होती है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती एक दूसरे के। तो 2 के अपोजिट 1 नहीं होगा, 2 खुद नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 या 6 होगा। ऐसे ही 3 का है। तो आप एक बार नोट कीजिए दोस्तों। तो हम दोस्तों पढ़ते हैं टाइप 5। टाइप 4 तक आपको समझ आ गया होगा। अब ये टाइप 5 में है 3 डाइस। अब तक हम पढ़ रहे थे 1 डाइस और 2 डाइस। अब हम पढ़ेंगे 3 डाइस के बारे में। 3 डाइस जब होंगे तो सवाल आएगा कि हमारे पास 3 पासे हैं और कोई भी एक ऐसी डिजिट्स या इसके अपोजिट क्या आएगा। तो हम सारी डिजिट्स देखते हैं कैसे निकालेंगे। सवाल में कुछ भी आ सकता है। इसमें हम देखेंगे कॉमन भी है, सारी चीजें हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे वो चीज, वो डिजिट जो सबसे ज्यादा कॉमन हो। तो हम देखेंगे इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं है, 2 है, 2 है और 2 है, यानी 2 तीनों में कॉमन है, तो यानी 2 लिख लेंगे। 2 के सामने क्या आएगा ये देख लेते हैं हम। जैसा हमने पिछले टाइम में देखा कि जो सामने दिख रहे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो 2 के अपोजिट खुद 2 नहीं होगा, 2 के अपोजिट 1 और 6 नहीं होंगे, 2 के अपोजिट 1 और 3 यानी 3 भी नहीं होगा, 2 के अपोजिट 3 और 4 यानी 4 भी नहीं होगा। यानी हमारे पास 2 के अपोजिट क्या निकल के आ गया, 5। 2 के अपोजिट क्या है, 5। ऐसे अब देखेंगे कि 2 के बाद ऐसी कौन सी डिजिट है जो कॉमन आ रही है। 3 3 है उसमें, तो 3 का निकालेंगे ऐसे ही। 1 2 3 4 5 और 6। 3 के अपोजिट खुद 3 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट 1 और 2 नहीं हो सकता क्योंकि सामने दिख रहे हैं। 3 के अपोजिट 2 4, 4 भी नहीं हो सकता। 3 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 तो 2 के अपोजिट है, तो 5 भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा ये, 3 के अपोजिट 6। अब क्या बचा, 1 के अपोजिट क्या बच गया, 4, क्योंकि 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 6 है, तो 1 के अपोजिट 4। तो इस तरीके से हमने 3 डाइस का भी बहुत ही सिंपल तरीके से हमें ये देखना है कि तीनों डाइस में सबसे ज्यादा बार कौन सी डिजिट आई है। तो 2 आई है, 2 लिख के उसके सामने 1 से 6 तक की गिनती लिख के हमें एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि डाइस में जो भी डिजिट्स दिख रही हैं ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। 2 1 2 3 है तो 2 के अपोजिट 3 और 1 कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 और 3 और 4 है तो 2 के अपोजिट 3 और 4 कभी नहीं होगा। यहाँ पे 1 6 2 है तो 2 के अपोजिट 1 और 6 कभी भी नहीं होगा। तो वो क्या बच गया, 5। तो 2 और 5 हो गए। ऐसे ही 3 का कि 3 के अपोजिट 1 2 नहीं हो सकते, 2 4 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकता क्योंकि वो 2 के अपोजिट है। फिर लास्ट में बच गया ये। तो हमसे कुछ भी पूछ ले, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है, 6 के मतलब हमसे कुछ भी पूछ ले, हम इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए। तो हम देखते हैं दोस्तों टाइप 6। टाइप 6 में आपको दिख रही होगी ये पासे की एक अलग ही आकृति दिख रही होगी। इसको कहते हैं हम पासे को खोल देना, यानी ओपन डाइस। तो इस तरीके के सवाल भी बन सकते हैं कि हमें एक ओपन डाइस दे के पूछ लेगा कि 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, या किसी के अपोजिट भी 3 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट, 5 के अपोजिट, 6 के अपोजिट। तो हमें इस डाइस में इस आकृति को देख के कुछ डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है ये कि वर्टिकल जो शेप है उसमें वर्टिकल में ही सोल्व होगा और जो हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल में ही होगा। मतलब क्या है कि एक छोड़कर एक
जैसे 1 है तो 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो 1 के अपोजिट आएगा 3, 1 छोड़कर 1। अब 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट आएगा 4, 1 छोड़कर 1, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, यानी 5 के अपोजिट क्या आएगा 6, 1 छोड़कर, यानी 1 के अपोजिट आ जाएगा हमारा 3, 2 के अपोजिट आएगा 4 और 5 के अपोजिट आ जाएगा 6। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि 1 छोड़कर 1, या मैं आपसे कहूं कि एक बॉक्स छोड़कर एक बॉक्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 1 के अपोजिट क्या होगा, एक बॉक्स छोड़ के 3, 2 के अपोजिट क्या होगा 3 छोड़ के 4। जो ऐसे लाइन है वर्टिकल, जो सीधी लाइन में जो भी डिजिट्स है वर्टिकल, उसमें वो एक दूसरे के आगे पीछे होंगे, अपोजिट होंगे, और जो हॉरिजॉन्टल है वो एक दूसरे के पीछे होंगे। इन दोनों फिगर में क्या अंतर है दोस्तों, एक और फिगर बना दी मैंने ओपन डाइस की, कि इसमें सामने ऐसे था, यानी एक ही साइड 3 थे, इसमें इधर उधर है, तो सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं है कि 1 छोड़कर 1, यानी 5 के सामने क्या आएगा, 5 के सामने आएगा 3, 1 छोड़कर 1, 1 के सामने क्या आएगा, 1 के सामने आएगा 4, 1 छोड़कर, और 6 के सामने क्या आएगा 2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मैंने आपसे बताई थी कि ये और ये जो हॉरिजॉन्टल जो बॉक्स है ऐसे लेटे हुए इस तरीके से, वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, 1 छोड़कर 1, और जो वर्टिकल है जो ऐसे हैं खड़े, वो एक बॉक्स छोड़कर एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। अब इसमें भी एक फिगर आए, अब जैसे कुछ भी फिगर आ जाए कि ऐसे आ जाए, समझे दोस्तों। अब इसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल ज्यादा बॉक्स है और वर्टिकल कम है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है हमें। 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा 5, 2 के अपोजिट क्या आएगा 3, और 4 के अपोजिट क्या आएगा 6, यानी हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक छोड़ के एक बॉक्स, और वर्टिकल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फिगर चाहे जो भी हो, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक और ओपन डाइस से सवाल बन जाता है कि ये हमारे पास एक ओपन डाइस है, इसको हम बंद कर देंगे तो डाइस की कौन सी आकृति बनेगी, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करता है सवाल बच्चों का। लेकिन इसमें हमें सेम यही फॉर्मूला लगाना है कि मान लो मैं कहूं कि ये सवाल है और ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, ये 4 डाइस हमें दिए गए हैं। ये 4 डाइस में मैं आपसे कहूं कि ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा यहाँ पे 3, और ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, यहाँ पे आएगा 3, ये 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये ऐसे ही यहाँ पे आ जाए 1, 4 और 5। अभी आ जाएगी खुला डाइस है, ओपन डाइस है, इसको बंद करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा। 4 ऑप्शन हमारे सामने होंगे, तो हमें बस ये देख लेना है कि जो भी साइड्स होंगी, मैंने आपको पिछले टाइप्स में बताया है, जो सामने की साइड्स होंगी, यानी जो इस तरीके की साइड्स होंगी 1, 2, 3, तो 1 के अपोजिट कभी भी 2 और 3 नहीं हो सकते। तो हमें पता है 1 के अपोजिट क्या है 3, हमें पता है 1 के अपोजिट क्या है 3, क्योंकि एक बॉक्स छोड़ के 1 के अपोजिट 3 हो सकता है, ये तो क्या ऑप्शन ही गलत। ऐसे हम इसमें देख लेते हैं 2, 4 और 6, 2 के अपोजिट क्या है 4, तो ये भी गलत, क्योंकि ये तो अपोजिट एक दूसरे के दिख ही नहीं सकते। फिर क्या है 6, 3, 1, तो यानी 3 के अपोजिट 1 है, तो ये भी कैंसिल। अब बची एक फिगर, ये आंसर है, लेकिन हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं 1, 4, 5, 1 के अपोजिट 4 या 5 है नहीं, 1 के अपोजिट तो 3 है। 4 के अपोजिट 1 या 5 है नहीं, इसके सामने 2 है। 5 के अपोजिट 1 या 4 है नहीं, 5 के अपोजिट तो 6 है। तो ये आंसर आ गया। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ओपन डाइस देके बंद डाइस पूछ ले तो हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है कि एक बॉक्स छोड़कर एक आंसर है, वर्टिकल बॉक्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक बॉक्स छोड़कर एक बॉक्स। आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। क्या आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों?
तो ये हमारे डाइस के 6 टाइप्स थे। तो इसमें एक 7वां टाइप भी मैंने आपको बता दिया कि ओपन डाइस देख के और ये पूछ ले कि ये बंद करने के बाद कैसा दिखेगा। तो सिंपल हमें अपना प्रोसीजर फॉलो करना है और ऑप्शन से मैच करते हुए चले जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे डाइस यानी पासे के 6 टाइप्स समाप्त होते हैं। इसके अलावा एक सवाल और बन सकता है जो मैं आपको बताता हूं कि 2 डाइस देके या 4 डाइस देके आपसे ये पूछ लेंगे कि इनमें से स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है या इनमें से ऑर्डिनरी डाइस कौन सा है। तो उसकी पहचान मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स का जोड़ हमेशा 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस की अपोजिट साइड का जोड़ हमेशा 7 होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये 2 है कि 1 6 और 3, तो 6 और 1 एक दूसरे के सामने होने चाहिए अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? इन दोनों का जोड़ कितना होता है 7, लेकिन ये तो आमने सामने है यानी ये दो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, यानी ये है एक ऑर्डिनरी डाइस। तो ये ऑप्शन कट। 1 4 2, अब हम देखते हैं 1 के अपोजिट क्या होगा 6, तो जो 7 हो जाएगा जोड़ उसका। 4 के अपोजिट क्या आना चाहिए 7 हो जाए 3, और 2 के अपोजिट क्या आना चाहिए 5। तो हाँ ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसमें ये सवाल भी बन सकता है दोस्तों कि 4 डाइस देके आपसे ये पूछ ले इसमें से स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है और इसमें से ऑर्डिनरी डाइस कौन सा है। आप एक बार इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे डाइस टॉपिक के, पासे के टॉपिक के सारे सवाल बनने की संभावनाएं, जिस भी तरीके से सवाल बन सकते हैं मैंने आपको सारे वो टाइप बना के करवा दिए हैं। इससे ज्यादा हमारे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम के लिए हमें और डीपली डाइस के टॉपिक को नहीं पढ़ना है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, हम उतना ही खाते हैं जितनी हमें भूख होती है, मतलब हमें उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारा इस एग्जाम कांस्टेबल के एग्जाम के लिए आवश्यक है। ज्यादा पढ़कर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डीप में पढ़कर अपना समय खराब ना करें। मैंने आपको जितने भी टाइप करवाए हैं, जितने भी सवाल बताए हैं, उससे बाहर कांस्टेबल एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल नहीं बन सकता। तो आप ज्यादा से ज्यादा बार इन्हीं टाइप की प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम में 2 से 3 नंबर पक्के कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।